आज एक लड़का अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए शायर बन गया और आज उस शख्स को पूरी दुनिया जानती है। आई उस लड़के का अनोखी कहानी जानेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोग इस वीडियो में बनने रहिए। अब इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की गलियों में पली भी एक सादा सी जिंदगी, जहां न बड़े सपनों की चकाचौंध थी और न ही किसी बड़े मंच का ख्याल। वहीं से एक ऐसे शायर की कहानी शुरू होती है जिसने अपनी आवाज से लाखों दिलों को जोड़ दिया। यही कहानी है इमरान प्रतापगढ़ी की, जो सिर्फ एक शायर नहीं बल्कि अपने माँ बाप के सपनों को सच करने वाला बेटा भी है। इमरान का बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था। उनके घर में दौलत की भरमार नहीं थी, लेकिन संस्कारों और मेहनत की कोई कमी नहीं थी। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर एक इज्जतदार इंसान बने, समाज में नाम करे। माँ की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा कभी झुके नहीं, सच और इंसाफ के रास्ते पर चले। घर का माहौल सादा था मगर उम्मीदों से भरा हुआ। छोटे से कमरे में बैठकर इमरान किताबों के पन्ने पलटते, अखबार पढ़ते और दुनिया को समझने की कोशिश करते। कई बार माँ उन्हें पढ़ते हुए देख मुस्कुरा देती और कहती, मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। इमरान उस वक्त शायद नहीं जानते थे कि माँ के ये शब्द एक दिन सच साबित होंगे। स्कूल के दिनों में ही उन्हें शायरी और कविता से लगाव हो गया था। जब बाकी बच्चे खेल में लगे रहते, इमरान कागज पर अल्फाज सजाते रहते। कभी दर्द, कभी उम्मीद, कभी समाज की सच्चाई, सब कुछ उनकी कलम से बहने लगता। शिक्षक भी उनकी प्रतिभा को पहचानने लगे थे। कई बार मंच पर बुलाकर उनसे कविता पढ़वाई जाती और तालियों की गूंज उनके हौसले को और मजबूत कर देती। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई बार घर की हालत ऐसी हो जाती कि पढ़ाई छोड़कर काम करने का ख्याल आता। इमरान के मन में भी डर था कि कहीं सपनों की दुनिया हकीकत की मार में टूट न जाए। मगर हर बार माँ की आंखों में भरोसा देखकर वे खुद को संभाल लेते। माँ कहती, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यही बात इमरान के लिए ताकत बन गई। कॉलेज के दिनों में इमरान की शायरी ने नई उड़ान भरी। वे मुशायरों में जाने लगे, छोटे बड़े मंचों पर अपनी आवाज पहुंचाने लगे। शुरुआत में लोग कम होते थे, कभी कभी तो सिर्फ दर्जन भर श्रोता, लेकिन इमरान हर बार पूरी शिद्दत से पढ़ते जैसे सामने हजारों लोग बैठे हों। उन्हें पता था कि असली पहचान पाने के लिए धैर्य जरूरी है। धीरे धीरे उनकी शायरी सोशल मीडिया तक पहुंची। वीडियो वायरल होने लगे। लोग उनके अल्फाज को अपने दर्द और अपनी उम्मीद से जोड़ने लगे। हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर इमरान के लिए एक नई जिम्मेदारी बन गया। वे जानते थे कि अब सिर्फ अपनी नहीं बल्कि लाखों लोगों की आवाज उनके कंधों पर है। इस बीच माँ बाप की खुशी उनके लिए सबसे बड़ी दौलत बनी रही। जब पहली बार उनकी शायरी बड़े मंच पर गूंजी और टीवी पर दिखी तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज मेरा सपना पूरा हो गया। पिता ने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर बस इतना कहा, मुझे तुम पर गर्व है। यही पल इमरान की जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम था। समय के साथ इमरान की पहचान सिर्फ एक शायर तक सीमित नहीं रही। वे समाज के मुद्दों पर बोलने लगे, इंसाफ और बराबरी की बात करने लगे। उनकी शायरी अब सिर्फ कला नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। गरीब, मजलूम और दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर वे सामने आए। राजनीति में कदम रखने का फैसला भी उन्होंने सोच समझकर किया। उनका मानना था कि अगर सच में बदलाव लाना है तो सिस्टम के भीतर जाकर लड़ना होगा। यह फैसला आसान नहीं था। कई लोगों ने आलोचना की, सवाल उठाए, लेकिन इमरान ने वही किया जो उनके माँ बाप ने सिखाया था, सच के रास्ते पर चलना। आज जब वे बड़े मंचों पर खड़े होकर भाषण देते हैं, संसद में अपनी बात रखते हैं या मुशायरों में शायरी पढ़ते हैं, तो उनके मन में एक तस्वीर हमेशा रहती है, उनका छोटा सा घर, माँ की मुस्कान, पिता की उम्मीदें। वही तस्वीर उन्हें जमीन से जुड़ा रखती है। कई बार वे इंटरव्यू में कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई पुरस्कार नहीं, कोई पद नहीं, बल्कि माँ बाप की संतुष्टि है। उनका मानना है कि अगर माता पिता की आंखों में खुशी है तो इंसान सबसे अमीर है। आज इमरान प्रतापगढ़ी युवाओं के लिए एक मिसाल हैं। वे बताते हैं कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो और माँ बाप का आशीर्वाद साथ हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। उनकी कहानी सिर्फ कामयाबी की नहीं बल्कि रिश्तों,
संघर्ष और विश्वास की कहानी है। प्रतापगढ़ की गलियों से निकलकर देश के बड़े मंचों तक पहुंचने वाला यह सफर बताता है कि सच्ची मेहनत और सच्ची नीयत कभी हार नहीं मानती। इमरान आज भी खुद को वही सादा इंसान मानते हैं जो कभी मां की गोद में बैठकर सपनों की बातें किया करता था, और शायद यही वजह है कि उनकी शायरी में आज भी वही सच्चाई, वही दर्द और वही उम्मीद झलकती है। माँ बाप के सपनों को सच करने वाला यह शायर आज भी उसी मिशन पर है, लोगों के दिलों तक पहुँचने और उन्हें बेहतर कल का सपना दिखाने के लिए। प्रतापगढ़ की उन तंग गलियों से निकलकर देश के बड़े मंचों तक पहुँचने के बाद भी इमरान प्रतापगढ़ी के भीतर वही सादगी, वही विनम्रता और वही जज्बा जिंदा रहा जो उनके बचपन की पहचान था। शोहरत मिलने के बाद भी उन्होंने कभी अपने अतीत को नहीं भुलाया, क्योंकि वही अतीत उनकी असली ताकत था। जब उनकी शायरी देश भर में सुनी जाने लगी तो उनके पास बड़े बड़े मंचों से बुलावे आने लगे। होटल, हवाई जहाज, चमक दमक वाली दुनिया, सब कुछ अचानक उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन हर सफर में, हर मंच पर चढ़ने से पहले वे माँ की याद में एक पल जरूर ठहरते। कई बार वे फोन पर माँ से कहते, दुआ कर दो, आज भी आपकी वजह से बोल पा रहा हूँ। माँ जवाब देती, अल्लाह तुझे हमेशा सच के साथ रखे। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। युवा वर्ग उन्हें अपना आदर्श मानने लगा। कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और सभाओं में जब वे बोलते तो हजारों लोग चुपचाप सुनते रहते। उनकी बातों में सिर्फ शायरी नहीं होती थी, बल्कि जिंदगी का अनुभव, संघर्ष की सच्चाई और भविष्य की उम्मीद भी होती थी। लेकिन कामयाबी के साथ मुश्किलें भी आईं। कई बार उनकी बातों को गलत समझा गया तो कभी जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया। सोशल मीडिया पर आलोचना होने लगी, विरोध के स्वर उठने लगे। ऐसे समय में इमरान कई रातें जागकर गुजारते। मन में सवाल उठता, क्या सच बोलना गलती है? हर बार जब वे टूटने लगते तब उन्हें पिता की आवाज याद आती, बेटा रास्ता मुश्किल हो तो समझ लेना कि मंजिल करीब है। यही बात उन्हें फिर से खड़ा कर देती। वे जानते थे कि उनके संघर्ष का मकसद सिर्फ नाम कमाना नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाना है। राजनीति में सक्रिय होने के बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब हर शब्द तौला जाता, हर बयान पर नजर रखी जाती। संसद के भीतर और बाहर हर जगह उनसे उम्मीद की जाती कि वे कमजोर वर्ग की आवाज बने। इमरान ने इस जिम्मेदारी को बोझ नहीं बल्कि सेवा समझा। जब पहली बार उन्होंने संसद में मजबूती से अपनी बात रखी तो टीवी पर वह दृश्य देखकर मां की आंखें फिर भर आईं। पड़ोस में लोग आकर कहते, आपका बेटा पूरे देश की आवाज बन गया है। मां बस मुस्कुरा देती और कहती, वो तो बस अपना फर्ज निभा रहा है। इमरान अक्सर अपने गांव लौटते, पुराने दोस्तों से मिलते, स्कूल के मैदान में बैठते और बचपन की यादों में खो जाते। वहाँ उन्हें एहसास होता कि असली सुकून यही है, मिट्टी की खुशबू में, लोगों की सादगी में और अपनों के प्यार में। उन्होंने कई बार युवाओं के लिए कार्यक्रम शुरू किए जहां गरीब और मेहनती बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता। वे कहते, अगर मेरे माँ बाप ने मुझ पर भरोसा न किया होता तो शायद मैं यहाँ तक न पहुँच पाता। अब मेरी बारी है कि मैं दूसरों के सपनों को पंख दूं। समय के साथ उनकी शायरी और भी परिपक्व होती गई। अब उसमें सिर्फ दर्द नहीं बल्कि समाधान की झलक भी दिखने लगी। वे लोगों को लड़ने की नहीं, समझने की सीख देते। नफरत की जगह मोहब्बत और डर की जगह हिम्मत की बात करते। कई बार इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? वे बिना सोचे कहते, मेरे माँ बाप। उनके लिए यही सबसे बड़ा सम्मान था। एक दिन जब वे एक बड़े कार्यक्रम से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें अपने बचपन का एक दोस्त मिला। दोस्त ने कहा, तो बदल गया है। इमरान मुस्कुराए और बोले, हालात बदले हैं, मैं नहीं। यही वाक्य उनकी पूरी जिंदगी की पहचान बन गया। आज भी वे हर काम की शुरुआत माँ बाप की दुआ से करते हैं। कोई बड़ा फैसला लेना हो तो पहले घर फोन करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी सफलता का असली राज वही दुआएं हैं जो बिना किसी शर्त के उन्हें मिली। इमरान प्रतापगढ़ी की यह यात्रा आज भी जारी है। वे अभी भी सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सपना सिर्फ अपना नाम रोशन करना नहीं बल्कि हर उस बेटे बेटी को हिम्मत देना है जो गरीबी और मजबूरी के बीच अपने सपनों को जिंदा रखे हुए हैं। यह कहानी सिर्फ एक शायर की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने माँ बाप के भरोसे को टूटने नहीं देता। यह कहानी बताती है कि अगर दिल में सच्चाई हो, मेहनत में ईमानदारी हो और सिर पर माँ बाप का आशीर्वाद हो तो कोई भी रास्ता नामुमकिन नहीं।